और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस गलियों, मंदिरों और घाटों का शहर है। बनारस की हर गली में हर मंदिर आपको देखने को मिलेगा और हर मंदिर की अलग मान्यता, अलग कहानियां हैं और हर भक्त अपने आराध्य देव का दर्शन करने के लिए हर गलियों में चले जाते हैं और मंदिर ढूंढ ही लेते हैं। तो इन्हीं में से एक मंदिर है भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर। पूरी जब अधिक मास होता है, 33 दिन का जो अधिक दिन होता है, उसमें भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने को मिलता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है वो गोदौलिया में है स्थित है और आपकी खास बात ये बताना चाहेंगे कि गोदौलिया का जो नाम है वो यहाँ पे गुप्त गोदावरी कुआं है, उसी के नाम पे इस स्थान का नाम भी गोदौलिया पड़ा है। तो आइए आपको ऐसी और भी विशेषताएं क्या है और भी क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर के आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव BNS। 3 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद जब अधिक मास आता है, यानी कि जो 33 दिन का जो एक अधिक महीना होता है, उसमें भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए यहाँ पे भक्त लंबी कतार में आते हैं और यहाँ पे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसके बाद इस मंदिर में आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने को मिलेगा, जो कि 12 शिवलिंगों में से एक है और इनकी विशेष मान्यताएं हैं। और इसी के साथ ही साथ जहाँ पे शिवलिंग होता है तो वहाँ पे नंदी भी विराजमान होते हैं, उनके साथ आपको नंदी का दर्शन करने को मिलेगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ भी आपको दर्शन देने के लिए यहाँ पे दर्शन करते हैं भक्त इनके आके। और इसके साथ ही माता गौरा है जो कि अपने हाथ में शिवलिंग लेके यहाँ पे विराजमान है और ऐसा कहा जाता है कि पूरी काशी में ऐसी मूर्ति, ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे स्वयं माता जो गौरा है वो शिवलिंग लेके यहाँ पे विराजमान है। इसी के साथ आपको गणेश जी का दर्शन करने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे महालक्ष्मी है, धन की देवी यहाँ पे विराजमान है, जो भक्तों को दर्शन देती हैं और यहाँ पे भक्त जो है उनका दर्शन करके यही कामना करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियों से भर जाए। और इसके साथ ही साथ भगवान सूर्य भी यहाँ पे विराजमान हैं। भगवान सूर्य का भी दर्शन यहाँ पे भक्त करते हैं और यहाँ पे जो भगवान है उनको तुलसी जी का माला और साथ ही साथ मालपुए का प्रसाद चढ़ता है। जब भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं तो भगवान पुरुषोत्तम का जो प्रतिबिंब है वो सामने शीशे में देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ सामने शीशे में उनका प्रतिबिंब देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है और भक्त इनका दर्शन करके काफ़ी खुश होते हैं और निहाल हो उठते हैं। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं श्री पुरुषोत्तम भगवान मंदिर के जो महंत हैं शंकर दीक्षित, उनसे हम बात करते हैं। तो आपका लाइव BNS में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि ये श्री पुरुषोत्तम भगवान का जो मंदिर है वो कितना पुराना है और इसकी क्या महत्वता है? ये महाभारत काल के समय का है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। ये पुरुषोत्तम भगवान का प्राचीन मंदिर है, ये आपको पूरे बनारस में मिलेगा नहीं। और यहाँ पे भगवान विष्णु का ये एकमात्र मंदिर है और यहाँ पे 33 मालपुए का भोग लगता है अधिक मास में, जो कि 3 साल में मतलब 33 महीने में एक बार आता है। और इस पे 33 ताक की 33 बत्ती जलाई जाती है, हर एक महीने की हर एक बत्ती होती है और 33 मालपुए का भोग लगाया जाता है। 33 मतलब हर एक महीने का एक मालपुआ रहता है, उसी हिसाब से 33 मालपुए का भोग इनको कांसे की थाली में अर्पण किया जाता है। और 33 ताक की 33 बत्ती गुप्त गोदावरी कुआं पे जलाई जाती है, उसी के नाम पे गोदौलिया पड़ा है। गुप्त गोदावरी जी पहले यहाँ पे बहती थी हौज कटोरा में। भगवान विष्णु का ही अवतार है पुरुषोत्तम भगवान, तो इनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों द्वारा क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है? आपने जैसे कि बताया कि मालपुए का प्रसाद होता है, उसके अलावा भक्त और क्या चढ़ाते हैं? इनको चढ़ाने को केला, बर्फ़ी, मतलब कुछ भी इनको सब चढ़ जाता है, क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवताओं के जो स्वामी हैं, ये पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वामी हैं, इसीलिए इनको सब कुछ चढ़ जाता है। तो ये 3 साल में एक ही बार मंदिर खुलता है कि बीच में भी कभी मंदिर खुलता है? नहीं, ये मंदिर आपका 33 महीने में जो एक मास रहता है अधिक मास, उसमें मेन जो दर्शन होता है इनका इस महीने में 10 गुना अधिक फल मिलता है, इसीलिए मंदिर खुला रहता है, मतलब कि अंदर जाने का परमिशन नहीं रहता है। और ये हमेशा 365 दिन मंदिर खुला रहता है। मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम के अलावा और कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं? यहाँ पे शिव पार्वती जी हैं, उनके हाथ में शिव जी हैं, शिव पार्वती, और त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं, और सप्तऋषि ब्रह्मा जी हैं,
और विष्णु भगवान, पुरुषोत्तम भगवान हैं, जगन्नाथ जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और हनुमान जी भी हैं, सूर्य नारायण भगवान भी हैं और यहाँ राम दरबार आप देख ही रहे हैं और गुप्त गोदावरी कुआँ है। यहाँ पहले गुप्त गोदावरी कुआँ मतलब गोदावरी जी पहले यहाँ बहती थी, वो गुप्त गोदावरी हो गया है, मतलब सीमित हो गया है। जैसे कि भगवान पुरुषोत्तम को मालपुए का प्रसाद चढ़ता है, तो इसके अलावा माला फूल और क्या क्या चढ़ता है? इनको जैसे कि शिव जी को दूध चढ़ता है, गणेश जी को मोदक चढ़ता है, उसी तरह इनको मालपुए का भोग लगता है, क्योंकि ये मलमास जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, इसीलिए 33 मालपुआ इनको चढ़ता है। और इनको तुलसी अति प्रिय है, इनको तुलसी का जो माला होता है वो अति प्रिय है, इसीलिए इनको अर्पण तुलसी का माला किया जाता है। और आरती का समय क्या है? आरती का समय 9:15। सुबह की आरती, शाम की आरती? सुबह की आरती 1 बजे और रात की आरती 9:15, शाम की नहीं होती। और भोर की आरती भी नहीं होती, 2 ही आरती होती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जब आप भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ की जब गलियों में आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको हर जगह मालपुए का दुकान दिखेगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम को मालपुआ और तुलसी की माला अति प्रिय है। तो यहाँ पे जो सबसे पुरानी दुकान है उनके ओनर से हम बात करने जा रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहनलाल गुप्त है। आपका ये जो दुकान है वो उसका नाम बताइए और ये कितनी साल पुरानी है वो बताइए। दुकान का नाम श्री मधुर जलपान है। पहले मधुर जलपान था, बाद में श्री मधुर जलपान हुआ सन 90 में। इसके पहले था मधुर जलपान, तो श्री जलपान, मधुर जलपान, श्री मधुर जलपान के नाम से है। आप ये मालपुआ जो बना रहे हैं तो 12 मास बनाते हैं कि इस समय इसकी डिमांड ज़्यादा होती है? हम 12 मास बनाते हैं। इस समय मलमास को जो बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, वैसे हमारे मालपुआ की बड़ी खासियत है, देसी घी होने के कारण और इसमें खोआ मानी क्वालिटी की वजह से इसका बहुत बड़ा डिमांड है। 12 महीना आदमी जो है हमारा जो डिमांड बना रहता है। देखिए आज इस महीने में मलमास के महीने में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जाके मैं दे भी नहीं पाता, सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इधर तुरंत बनना है, तुरंत अपना जो है लोग देख रहे हैं, अथवा खड़ा होकर अपना जो है इंतज़ार भी करना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि शुद्ध देसी घी का ये बनाते हैं, तो जितनी लागत लगती है क्या उतना मुनाफा आपको मिल पाता है इससे? नहीं बेटा, हमारा जो है कम प्रॉफिट में ज़्यादा सेल में ज़्यादा मुनाफा की बात करता हूँ। हमारे पिताजी का सिद्धांत था कि कम प्रॉफिट मैंने ज़्यादा मैंने लागत भले ही लग जाए लेकिन प्रॉफिट हमारा कम, लेकिन ज़्यादा सेल में ज़्यादा प्रॉफिट का हमारा ये लक्ष्य है। ग्राहक से हम बहुत सुविधा देना चाहते हैं, हर तरह से हम बहुत कम मुनाफा लेना चाहते हैं। हम अपने नाम के लिए ज़्यादा अपनी जो है कमाई करना चाहते हैं, इसलिए हमारा नाम बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम है। यहाँ पे जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए कितनी दूर से आते हैं और आपका जो मालपुआ है वो कहाँ कहाँ तक फेमस है? हमारा तो बहुत पूरे आते हैं, जो भारतीय लोग हैं पूरे भारतवर्ष से आते हैं। पुरुषोत्तम मास में तो विशेष उनका महात्मा है ही है। 3 साल के बाद 33 महीने पर वो आते हैं। हाँ, 33 महीने के बाद ये पुरुषोत्तम मास लगता है 1 महीने का। इसका नाम मलमास भी है, अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास है। तो भगवान ने अपने नाम से इसलिए रख दिया कि मल शब्द बहुत गंदा होता है, इसलिए वो मास महीना जो है 12 महीने का ही मल है। और 13वां ये हो गया, 13 माने अंत होता है, 12 माने जन्म से मरण की बात होती है। और दुनिया पे जन्म और मरण में ही ये 2 की दुनिया है, 2 का नहीं, 2 का योग, 2 का मिलन, 2 का संधि। इसीलिए जन्म मरण से सब भागते हैं, सब भय खाते हैं, मतलब काल से सब भागना चाहते हैं, जीवन से सब आना चाहते हैं, लेकिन जो जीवन ऐसा जो जीने का तरीका है, तौर तरीका मैं नहीं जानता। ये ऋषि मुनि संत महात्मा जो एक परंपरा हमारी चले, ऋषि मुनि संत महात्माओं से आ रहा है, वही चला आ रहा है।